हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एमटीसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज 10वीं क्लास की हिंदी का सेट 1 लेकर के आए हैं। आइए इसका कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा है कि ये सारे क्वेश्चन को अगर आप बार बार देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण क्या है। ऑप्शन है सती प्रथा, बी में है दहेज प्रथा, सी में है जाति प्रथा और डी में है बाल विवाह प्रथा। तो इसमें से बताइए आंसर कौन सा होगा। उम्मीद है कि आप आंसर बता चुके होंगे या समझ चुके होंगे दिमाग में। आइए, आंसर इसका होगा जाति प्रथा, ऑप्शन सी। आइए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। पेड़ का कमरा किसकी रचना है, ये किसने लिखा है। विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, अमरकांत या यतीन्द्र मिश्र। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर विनोद कुमार शुक्ल होगा, ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। ऑप्शन ए है ढहते विश्वास, बी है दही वाली मंगमा, सी है नगर और डी है माँ। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा तीसरा का। तो बी आर नारायणन ने दही वाली मंगमा कहानी का अनुवाद किया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था। बताइए। ऑप्शन ए है 1961, बी है 1962, सी है 1963, डी है 1965। चौथा का क्या आंसर होगा। तो चौथा का आंसर होगा 1961। अनामिका का जन्म 1961 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन, घनानंद की भाषा क्या है। बताइए घनानंद की भाषा क्या है। अवधी है, ब्रज भाषा है, प्राकृत है कि पाली है। बताइए कौन सा होगा। घनानंद की भाषा क्या है। तो उनकी भाषा जो थी वह ब्रज भाषा थी, ब्रज भाषा थी। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर के अनुसार। ये चारों में से कौन सा आंसर होगा बताइए। तो सेन साहब वाला आप लोग पाठ पढ़े हुए हैं, तो खोखा के अनुसार ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। हेकल को, हकर्स को, वारेन हेस्टिंग्स को या विलियम जोन्स को। 7वां का बताइए आंसर क्या होगा। 7वां का आंसर सी होगा, वारेन हेस्टिंग्स को। 8वां नंबर क्वेश्चन है। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। बताइए किस भाषा से अनुदित है। कन्नड़ से, तमिल से, उड़िया से या गुजराती से। बताइए कौन सा इसमें से होगा 8वां का। तो 8वां का आंसर आपको हो जाएगा सी, उड़िया से। अब आइए 9 नंबर पर आते हैं हम लोग। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कविता की पंक्ति है। पहला ऑप्शन है जीवनानंद दास, बी है अनामिका, सी है सुमित्रा नंदन पंत या डी रेनर मारिया रिल्के। तो ये जो कविता है ये आप लोग पढ़े होंगे। बताइए 9 का क्या होगा। 9 का जो आंसर होगा यह डी हो गया, रेनर मारिया रिल्के। 10 नंबर क्वेश्चन है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो इसका ऑप्शन है पुस्तक की शिक्षा, बी है यंत्र की शिक्षा, सी है बुद्धि की शिक्षा या डी है हृदय की शिक्षा। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 10 का आंसर जो है आप लोग समझ गए होंगे, डी होगा, हृदय की शिक्षा। गांधी जी हम मानते थे कि हृदय की शिक्षा जो है यही आध्यात्मिक शिक्षा है। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की।
अविन्यो गए थे लेखक, तो 19 दिन उन्होंने वहाँ पर प्रवास किया था। उन्होंने कितने गद्यों की रचना की थी? बताइए 11 नंबर का क्या आंसर होगा? 11 नंबर का उन्होंने 27 गद्यों की रचना की थी। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? उड़िया से, गुजराती से, राजस्थानी से या कन्नड़ से? बताइए कौन सा होगा? तो इसका आंसर, सही आंसर होगा सी, राजस्थानी से अनुदित है। अगला क्वेश्चन है, पपाती को कौन सा रोग था? टिटनेस का रोग था या हैजा था, कैंसर था कि मेनिंजाइटिस था? तो आप लोग तो ये बहुत बार पढ़े होंगे। तो 13 का सही आंसर होगा डी, मेनिंजाइटिस उसको बीमारी था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वो वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो कृति 4 ऑप्शन है इसका। इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा, पहल पुस्तिका या डी, कवि ने कहा। तो 14 का कौन सा आंसर होगा? 14 का बी आंसर होगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? ए ऑप्शन है, सबकी बुद्धि भारतीय हो गई। डी, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, या सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई, या सभी। तो 15 का आंसर क्या होगा? तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, ये हो गया 15 का बी ऑप्शन। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो आप लोग लेखक का नाम याद कर लीजिएगा। सभी लेखक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, इसलिए इसमें डाला गया है। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? पहल का ए ऑप्शन में है ईश्वर पेटलीकर, बी सात कोरी होता, सी है सुजाता, डी है श्रीनिवास। तो 16 का सही आंसर होगा सी, सुजाता। 17 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशविवृत्ति के या सौंदर्य के? तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, पाशविवृत्ति के। 18 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1907 ईस्वी में। रहीदास किसकी रचना है? ये इसका आंसर हो जाएगा, रहीदास किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, नानक या घनानंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गुरु नानक का। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत या गुणनिधि, लक्ष्मण या शंकर? तो इन चारों में ए आंसर सही होगा, अच्युत। एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को बचाने की बात करता है। ऑप्शन ए है लुटेरों से, बी है देश दुश्मनों से, सी नदियों से या डी कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, नदियों से। आइए 22 नंबर में चलते हैं। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो कब से कब तक वहाँ पर रहे? ऑप्शन है 1893 से 1914, बी ऑप्शन है 1892 से 1913, सी ऑप्शन है 1894 से 1914 या डी 1893 से 1913 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका होगा ए, 1893 से 1914 तक वे थे। 1915 में फिर वे भारत लौट कर आ गए थे। 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 23 नंबर में है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र कितनी थी? ऑप्शन ए है 27 वर्ष, बी है 26 वर्ष, सी ऑप्शन में है 25 वर्ष या डी ऑप्शन में है 24 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वो 27 वर्ष के उस समय थे। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको सब्जेक्टिव में भी पूछता है कभी कभी, तो इसको आंसर में लिख देना है, यही वाला जो इसमें आंसर होगा।
ए ऑप्शन में है शंकर पार्वती, गणेश लक्ष्मी, कृष्ण राधा, या डी ऑप्शन है राम सीता। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? आंसर सी होगा, डी, कृष्ण और राधा को। अब 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 1। तो कितनी संतानें थी? तो उसको मंगू के अलावा उसकी माँ की जो थी, कितनी संतानें थी बताइए आप लोग? 3 संतानें थी, 3 संतानें थी। ठीक है, तो पहला वीडियो में मैंने आप लोगों को 25 क्वेश्चन हिंदी का बताया। इसके बाद और भी वीडियो लगातार आएगा। इस 25 क्वेश्चन को आप लोग तैयारी कर लीजिए, और तैयारी करने के बाद आप इसको चारों तरफ जो है अपने दोस्तों के यहाँ, जो भी मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी के पास शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं डालने वाला हूं अपने चैनल पर, और आप लोग को उससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर पूरा वीडियो मेरा देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको फर्स्ट डिवीज़न से कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपसे बच कर नहीं जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।